आज हम भाग 3 इतिहास का अध्याय 13वां चैप्टर करेंगे। इसमें महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए आंदोलन है और उन्होंने कैसे आगे जैसे सविनय अवज्ञा चलाया था, असहयोग आंदोलन चलाया था, जो भी उनके भारत में आंदोलन थे, भारत में आगमन से मृत्यु तक जो उन्होंने किया भारत में, हम उस पर ध्यान देंगे। ठीक, महात्मा गांधी की हर एक चीज पर ध्यान देंगे तो उन्होंने कुछ कैसा कुछ किया है। देखिए, महात्मा गांधी का जो जन्म है ये 2 अक्टूबर को 1869 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में ही हुआ था। गुजरात में जहां पोरबंदर है वहां पे इनका जन्म हुआ था। तो गुजरात में जन्मे महात्मा गांधी यानी कि भारतीय, पूरी तरीके से भारतीय थे और भारत के प्रति निष्ठा भी थी। ये 1893 में भारत से चले गए थे। 1893 में ये भारत से चले गए थे अफ्रीका। अफ्रीका में इन्होंने वकालत की और अफ्रीकन्स को, यानी कि साउथ अफ्रीकन्स जो थे, दक्षिणी अफ्रीका के लोग थे, उन्हें वहां के लोगों को मानवाधिकार के लिए लड़े, वहां के लोगों के लिए अधिकार के लिए उन्होंने बहुत बड़ा उन्हें सहयोग दिया। उनके लिए काफी सारी चीजें इन्होंने उनके लिए व्यवस्था कराई, कानून में विशेष प्रकार की व्यवस्था कराई गांधी। इसीलिए गांधी को वहां से टाइटल मिला था महात्मा का। तो महात्मा का जो टाइटल गांधी जी को मिला है ये अफ्रीका से मिला हुआ है, ठीक है, भारतीय नहीं। अफ्रीकन्स ने इनको महात्मा की उपाधि दी है। तो महात्मा गांधी जो पूरा नाम आज हम जानते हैं, ये आदि उपाधि महात्मा की जो है ये अफ्रीका से गांधी, ठीक है। गांधी जी लगभग 2 दशक तक गांधी जी अफ्रीका में रहे हैं और 1950 में गांधी भारत आए। 1950 में गांधी भारत आए। भारत आने की जो वजह थी ये थी जो ब्रिटिश एम्पायर था। ब्रिटिश एम्पायर के अंदर किस तरीके से भारतीय लोगों की जो कंडीशन थी, यानी कि भारतीय लोगों की अच्छी दिशा में दुर्दशा है, ज़्यादा भारतीय लोगों की जो दुर्दशा थी वो बहुत ही ज्यादा गंदी दिशा हो चुकी थी। कारण था कि जो कमजोर थे वो पहले से ही राजा महाराजा जो थे, राजकुमार थे, उनके तले दबे हुए थे। दूसरा ये था कि अंग्रेज भारत आए, अंग्रेजों के द्वारा जो कर लगाए गए थे, जैसे हर क्षेत्र में अंग्रेजों ने कर लगा दिया। इस कर के कारण जो किसान था, कमजोर तबका था, ये इन करों के तले दबता चला गया। शुरू से ही इन कमजोर वर्ग के लोगों को रूल किया गया, ठीक है। तो इसीलिए महात्मा गांधी को भारत बुलाया गया। कई सारी चिट्ठियां गोपाल कृष्ण गोखले जो इनके गुरुजी थे, इनके भारत में जो इनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, उन्होंने बहुत सारी चिट्ठियां गांधी जी को भेजी। लोगों के द्वारा उन्हें आग्रह किया जाता था कि वो गांधी जी को भारत बुलाएं और वो भारतीयों के लिए ब्रिटिश से लड़ें। इसीलिए गांधी जी को बुलाया गया भारत में, ठीक है। देखिए, जब भी राष्ट्रवाद की बात आती है राष्ट्रवाद की, तो राष्ट्रवाद के अंदर जब हम बात करें तो राष्ट्रवाद में यहाँ पे कोई एक व्यक्ति किसी देश को आजाद करने के लिए अकेला नहीं है, ठीक है, या कोई एक व्यक्ति पर्याप्त नहीं हो सकता। हम अगर भारत को ये चीज अगर हम भारत की बात करेंगे तो हम ये चीज समझेंगे। जैसे अगर हम बात करें, कभी इटली की बात कर लेते हैं। इटली में गैरीबोल्डी जो है, अगर इटली का इतिहास है, इटली को आजाद कराने के पीछे, इटली को एक राष्ट्र बनाने के पीछे गैरीबोल्डी का योगदान रहा है। ऐसे ही अमेरिका की अगर हम बात करते हैं, अगर अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका में जॉर्ज वॉशिंगटन आते हैं, ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं अमेरिका की बात करेंगे तो इसमें जॉर्ज वॉशिंगटन 1789। जॉर्ज वॉशिंगटन जो है, इनका समर्थन रहा है अमेरिका को, यानी कि अमेरिका को आजादी दिलाने के पीछे जॉर्ज वॉशिंगटन थे, ठीक है, ऐसा कहते हैं। लेकिन क्या अकेले जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिका को आजादी दिला दी थी? नहीं ना, जनता उनके साथ खड़ी थी ना। बस जॉर्ज वॉशिंगटन बहुत अच्छे थे, यानी जनता के प्रति इनका स्वभाव बहुत अच्छा था, जनता के हित के लिए काम करते थे। इसीलिए जनता ने इन्हें 2 बार राष्ट्रपति के रूप में चुना। वहां का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का होता है। 2 बार ये राष्ट्रपति रहे, ठीक है, 2 साल ये राष्ट्रपति रहते हैं। इनका
कार्यकाल 2 वर्ष तक रहा, ठीक है। 70, 90, अगर 2 साल रहेगा 4 4 8, यानी कि 97 तक ये राष्ट्रपति के पद पे रहते हैं, ठीक है। 97 तक राष्ट्रपति के पद पे रहते हैं और ये 99 में इनकी मृत्यु हो गई, ये 99 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उससे पहले ये लगातार 2 वर्षों तक, सॉरी 2 कार्यकाल इन्होंने पूरे किए थे राष्ट्रपति, ठीक है। 2 कार्यकाल इन्होंने राष्ट्रपति के पूरे किए थे और ये वही व्यक्ति थे जिनके द्वारा व्यवस्था बनाई गई थी कि अमेरिका के अंदर कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक बार राष्ट्रपति के पद पर नहीं रह सकता, ठीक है। वो चीज इनके द्वारा दी गई। अच्छा, ऐसे हम बात करते हैं भारत की। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आज देखते हैं। तो भारत को आजादी दिलाने के पीछे बात अगर कभी भी आती है तो यहाँ पे गांधी का नाम सबसे पहले आता है। गांधी महात्मा वाले, तो महात्मा गांधी, ठीक है। तो महात्मा गांधी का नाम सबसे पहले आता है। क्या अकेले महात्मा गांधी ने ही देश को आजाद करा दिया था? ठीक है। तो अकेले महात्मा गांधी थे क्या? नहीं, अकेले महात्मा गांधी नहीं थे। हाँ, लेकिन हम महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहते हैं, ठीक है। राष्ट्रपिता की हम इन्हें उपाधि देते हैं। कारण इसका ये कि महात्मा गांधी ने जो अपने जीवन में से जो कुछ वर्ष देश को दिए, देश को आजादी के लिए इन्होंने जो स्ट्रगल इन्होंने किया वो बहुत ज्यादा था। भारत आने से मृत्यु तक जो हमारे गांधी यानी महात्मा गांधी हैं, ये 11 बार जेल गए, 11 बार जेल गए और लगभग इन्हें 11 साल की सजा भी हुई है। यानी कि 11 बार जेल गए, तो कुल मिलाकर के ये तो टोटली 11 बार ये जेल गए और कुल मिला के 11 साल 18 दिन तक की इनको जेल रही है, ठीक है। तो 11 साल मान लीजिए, 11 साल इन्होंने अपने जीवन के जेल में बिता दिए, ठीक है, देश के लिए। नेल्सन मंडेला की उपाधि भी सेम इनकी जैसी ऐसा ही था, ठीक है। अच्छा, गांधी जी जब भारत से गए थे वो समय ये था, ठीक, 1893 का समय। इस समय गांधी भारत से गए थे। तो भारत में जब ये गए भारत से बाहर और आए, इसके बीच में एक लंबा समय गुजर गया, ठीक है, बहुत लंबा समय बीच में गुजरा। तो इस बीच में बहुत सारी घटनाएं भारत में घटित हो चुकी हैं। इन घटनाओं को भी इस अध्याय के अंदर रखा गया है। जैसे यहाँ पे 1905 से 1907 तक की घटनाएं इस अध्याय के अंदर रखी गई है। 1905 में क्या हुआ, फिर 1906 में क्या हुआ है और 1907 में क्या हुआ। ये 3 साले हैं, ये तीन सालों के बीच में यहाँ बात की गई है। तो पहली जो है 1905 की घटना है, ठीक है। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। 1905 में बंगाल विभाजन था। 1905 में बंगाल विभाजन था। इसी बंगाल विभाजन को दिल्ली दरबार आयोजन 1911 के अंदर इसे रोक दिया गया था। लेकिन हाँ, 1905 में जो है बंगाल विभाजन तय हुआ था, ठीक है, कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा। फिर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों कराई गई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे की वजह थी कि मुस्लिम अपने आप को ब्रिटिश एम्पायर के सामने अधिक प्रतिष्ठित, यानी अपने आप को उनके सामने वो प्रेजेंट करना चाहते थे, ठीक है। इसीलिए इन्होंने एक लीग बनाई। लीग मतलब एक तरीके का यूनियन, ठीक है, इन्होंने इसे बनाया, मुस्लिम लीग को बनाया। मुस्लिम लीग में जो थे, इसमें आगा खान, सलीमुल्लाह, और मोहसिन उल मुल्क। ये 3 व्यक्ति थे जिन 3 व्यक्तियों ने मिलकर के मुस्लिम लीग की स्थापना की, ठीक है। तो ये 3 व्यक्ति थे, आगा खान, सलीमुल्लाह और मोहसिन उल मुल्क। ये मोहसिन उल मुल्क, ये 3 व्यक्ति थे जिनके द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना कराई गई, ठीक है। ये 2 महत्वपूर्ण है, लेकिन इनके अलावा तीसरा और भी महत्वपूर्ण है, जो है 1907 में कांग्रेस का विभाजन। तो 1907 में
यहाँ पे रास बिहारी घोष जो थे, इनकी अध्यक्षता हो रही थी और सूरत आयोजन यानी कांग्रेस का सूरत आयोजन यानी सूरत में आयोजन हो रहा था कांग्रेस का। तो कांग्रेस का जो ये सेशन था ये सूरत में था। रास बिहारी घोष जो थे वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। क्या नाम था? रास बिहारी घोष, ठीक है, सूरत। तो रास बिहारी घोष जो थे ये इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था दो गुटों में। कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बट गई थी, ठीक है। गरम दल का मानना था कि अगर देश को आजादी चाहिए तो आजादी भीख में नहीं मिलेगी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? त्याग देना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आजादी को छीनना पड़ेगा। आजादी ऐसे नहीं मिलेगी, तो आजादी के लिए क्या करना पड़ेगा? स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब मिलेगी आजादी। दूसरा, जो नरम दल के लोग थे, नरम दल के लोग कह रहे थे कि हम कोई भी हिंसात्मक रास्ता नहीं अपनाएंगे और हम प्यार से यानी कि बिना किसी का विरोध किए हुए, ठीक है, धैर्य पूर्वक आग्रह से आजादी देंगे। कुछ ऐसा नजरिया था, ठीक है। तो मैं तो सपोर्ट करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने आजादी कहते हैं ना ताकत के जोर पे ली। कोई भी चीज मिलती नहीं है, ध्यान रखना, छीननी पड़ती है। यानी कर्म ऐसे करो कि कर्म की शक्ति से आपको आपके काम का फल मिल जाए। इतना तेज कर्म करो। किस्मत कुछ नहीं होती, सिर्फ हमारे प्रयत्न होते हैं। उन प्रयत्नों के आधार पर ही हमें किसी भी चीज का फल प्राप्त होता है, ठीक है। रास बिहारी घोष से हम सूरत विभाजन भी कहते हैं, ध्यान सुन लेना, इसको सूरत विभाजन भी कहते हैं। या तो आप इसे आप कह सकते हैं कांग्रेस का विभाजन, और आप इसे सूरत का विभाजन, सूरत विभाजन भी कह सकते हैं, ठीक है। नहीं, कांग्रेस विभाजन यानी सेम चीज है। इसे आप कांग्रेस विभाजन कहें, इसे आप सूरत विभाजन कहें। सूरत में जो ये रास बिहारी घोष की अध्यक्षता के अंदर जो कांग्रेस का बंटवारा दो गुटों में हो गया था, गरम दल और नरम दल। गरम दल के नेताओं को तो आप जानते हैं, गरम दल लाल बाल पाल, ये गरम दल के नेता थे, काफी प्रफुल्लित और जाने मानी हस्तियां थी। लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय थे ये, और ये थे पंजाब से, लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक जो थे ये महाराष्ट्र थे, महाराष्ट्र। और बिपिन चंद्रपाल थे बंगाल, ये बंगाल से थे। कहां से थे? बंगाल से। तो ये तीन व्यक्ति हैं। इनके अलावा एक व्यक्ति और थे, ठीक है, रविंद्रनाथ घोष। ये वो तीन चेहरे हैं जिन्हें हम जानते हैं। तीसरा चेहरा रविंद्रनाथ घोष भी थे, ठीक है, रविंद्रनाथ घोष नाम था उनका। वो भी इन्हें सपोर्ट कर रहे थे, वो भी इनके साथ ही थे। लेकिन अगर बात कभी भी गरम दल की आती है तो गरम दल में लाल बाल पाल ये वो फेस हैं जिन्हें हम जानते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि कई चेहरे ऐसे होते हैं जो चेहरे हमें दिखते नहीं है लेकिन वो काम करते हैं, ठीक है, वो काम करते हैं। जैसे कुछ एक्टर मूवी के सामने होते हैं लेकिन कुछ और भी लोग होते हैं जो उस पर वर्क करते हैं, जो नहीं दिखते। तो बस ऐसे ही वो थे। तो ये जो है ये गरम दल के नेता, ठीक है।